वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का विषय है मानव भूगोल के उपागम, अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब मानव भूगोल को अध्ययन करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने इसके विषय में अपने अलग अलग विचार दिए हैं। कुछ मानव को अधिक महत्व प्रदान करते हैं, कुछ उनके संबंधों के स्थानिक विश्लेषण को अधिक महत्व प्रदान करते हैं, कुछ ऐतिहासिक जो इसकी प्रक्रिया है उसको अधिक महत्व प्रदान करते हैं, कुछ कल्याणपरक और जो आचारपरक गतिविधियां हैं उनको अधिक महत्व प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो मानव भूगोल है उसके अध्ययन के क्या क्या उपागम हैं, क्या क्या तरीके हैं, उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में आज हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि मानव भूगोल है उसका प्रमुख केंद्र मानव समाज होता है, उसका सेंटर मानव होता है। और जैसे मानव का अध्ययन किन किन संदर्भों में करते हैं, सबसे अधिक मानव ये जो पर्यावरण के साथ संबंध हैं मानव के, और वो उनका स्थानिक विशेषताएं क्या क्या हैं उसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। जैसे कि पृथ्वी तल पर जितने भी लोग रहते हैं उन सबका पर्यावरण के साथ जो उन मानव के या उन लोगों के जो पर्यावरण के साथ संबंध कैसे हैं, उन संबंधों के संदर्भ में हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। इसमें चूँकि मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख केंद्र चूँकि मानव समाज है, तो इसलिए मानव समाज में मानव का कुछ व्यवहार होता है। तो उस व्यवहार का, मानवीय व्यवहार का अध्ययन मानव भूगोल में बहुत आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बिना जो मानव समाज की संरचना है उसको हम नहीं पहचान पाते। उसको, मानव समाज की संरचना को पहचानना लगभग असंभव हो जाता है। तो इस तरह जो मानवीय तत्व हैं उनके विविध रूपों के अध्ययन के लिए जो मानव भूगोलवेत्ताओं ने विभिन्न उपागमों का जो प्रयोग किया है, उन उपागमों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि मुख्य उपागम कौन कौन से हैं। तो मानव भूगोल की प्रमुख उपागम, पहला है ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल अप्रोच। दूसरा स्थानिक विश्लेषण उपागम, स्पेशियल एनालिसिस अप्रोच। तीसरा पारिस्थितिकी उपागम, इकोलॉजिकल अप्रोच। चौथा है आचार परक उपागम, बिहेवियरल अप्रोच। और पांचवा है कल्याण परक उपागम, वेलफेयर अप्रोच। वैसे तो इन सब के जो नाम हैं इन अप्रोचेस के, उन नामों से इनके बारे में मोटा मोटा हम समझ सकते हैं, लेकिन जो पहले दो उपागम हैं उनका आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, यानी कि ऐतिहासिक उपागम और स्थानिक विश्लेषण उपागम। अब है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम के नाम से हम समझ सकते हैं कि इसमें मानव और वातावरण के समय के साथ जो संबंध हैं वो किस तरह से बदलते रहे हैं, उन संबंधों में किस तरह से परिवर्तन आया है, वो पहले क्या थे और आज वो उनका स्वरूप क्या है। तो इसके ऊपर अधिक बल दिया जाता है। इन विभिन्न स्वरूपों की, इन संबंधों के स्वरूपों की व्याख्या पर बल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक मानव और पर्यावरण के साथ उसके संबंध बदलते रहे हैं। उन संबंधों में मानव समाज का विकास भी अलग अलग स्वरूप में हुआ है और पर्यावरणीय घटक हैं उनमें भी निरंतर परिवर्तन हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व लगभग या फिर उससे भी पहले प्रारंभ में मानव आदिम जीवन जीता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, उसके उपरांत जो पारंपरिक मानव था वो धीरे धीरे तकनीकी और आधुनिक मानव बन गया। तो मानव भूगोल में क्या करते हैं, मानव भूगोल का जो ऐतिहासिक उपागम है, इस ऐतिहासिक उपागम में इन मानव वातावरण संबंधों के समय के साथ जो बदलते हुए स्वरूप हैं उनकी व्याख्या पर अधिक बल दिया जाता है। अगला उपागम है स्थानिक विश्लेषण उपागम। स्थानिक विश्लेषण उपागम, स्पेशियल एनालिसिस अप्रोच, कि
मानव, इसमें मुख्य बल किस चीज़ पे दिया जाता है कि मानव और उसके पर्यावरण या अन्य घटकों के साथ जो संबंध हैं, उन संबंधों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, इसकी व्याख्या इस उपागम में की जाती है। इसमें भूतल पर मानव पर्यावरण संबंधों के उन पक्षों का अध्ययन जिनके कारण मानवीय जीवन शैली में स्थानिक विभिन्नता मिलती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर उनमें विभिन्नता आ जाती है। मानव पर्यावरण जो संबंध हैं, उन संबंधों में उनकी जो विशेषताएं हैं उनमें भिन्नता आती है, तो उन भिन्नताओं के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। क्योंकि ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर ये विशेषताएं देखी जाती हैं, तो इसे एक अन्य नाम भी दिया गया है जिसे हम क्षेत्रीय उपागम कहते हैं। अन्य नाम है इसका क्षेत्रीय उपागम। अब हम देखते हैं कि इस उपागम में क्या करते हैं कि इसमें जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं, जैसे कि जनसंख्या, घर हैं, ग्राम, नगर, कृषि, व्यापार, यातायात, इन सब के क्षेत्रीय वितरण या मतलब इनके स्थानिक वितरण, इनकी व्याख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक प्रकृति में मिलने वाली जीवन पद्धति की भिन्नता के लिए प्राकृतिक कारकों को उत्तरदायी माना जाता था, कि जीवन पद्धति में जो भिन्नताएं हैं उनके लिए उत्तरदायी कौन है? प्राकृतिक कारक, जैसे कि जलवायु, उच्चावच, मिट्टी आदि। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, उसके बाद प्रविधि मतलब टेक्नोलॉजी, सामाजिक संगठन, मानवीय मूल्य या फिर मान्यता, इन सबको भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। अब ये जो स्थानिक विश्लेषण उपागम है, इसमें इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। दो विधियाँ कौन सी? एक तो क्रमबद्ध विधि और एक प्रादेशिक विधि। इनमें अंतर क्या है? क्रमबद्ध विधि में कोई एक विषय चुनते हैं और उस विषय का सभी प्रदेशों पर, सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग विश्लेषण किया जाता है क्रमशः। जैसे कि हमने जलवायु चुन ली, तो जलवायु का फिर और क्षेत्र चुने अपन ने, प्रदेश चुन लिए, महाद्वीप, तो हर महाद्वीप पर हर महाद्वीप की जलवायु का विश्लेषण क्रमशः किया जाएगा। फिर अगला टॉपिक लिया जाएगा, जैसे मिट्टी ली जाएगी, उस मिट्टी का भी हर महाद्वीप का के लिए विश्लेषण किया जाएगा। इसके विपरीत जो प्रादेशिक विधि है, उस प्रादेशिक विधि में क्या करते हैं, एक विशिष्ट प्रदेश चुनते हैं, प्रदेश विशेष चुनते हैं और उस प्रदेश की सभी विशेषताओं को, मतलब उस प्रदेश के जो सभी घटक है, वहाँ के भौगोलिक घटक, उनका विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद दूसरा प्रदेश लिया जाता है। जैसे कि हमने ले लिया एशिया, फिर एशिया की जलवायु है, मिट्टी है, फसलें हैं, रहन सहन है, इन सब का पहले विश्लेषण किया जाएगा। फिर दूसरा प्रदेश लेंगे, जैसे अफ्रीका लिया, तो अफ्रीका के लिए भी इन सभी जो घटक लिए अपन ने, जलवायु, मिट्टी, फसल, इन सब का विश्लेषण किया जाएगा। तो जो ये स्थानिक विश्लेषण उपागम है, इसमें इन दोनों विधियों, क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि, दोनों का उपयोग किया जाता है जो तथ्यों का वितरण है उसके विश्लेषण करने में। अब चूँकि क्षेत्रीय भिन्नता पृथ्वी तल की सामान्य विशेषता है, सामान्य विशेषता है मतलब पृथ्वी के हर क्षेत्र पर भिन्नता मिलती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कि जिनमें कुछ समानताएं होती हैं और वो अन्य क्षेत्रों से विभिन्न होते हैं। तो ये जो किसका विश्लेषण है, एक प्रदेश का। प्रदेश किसे कहते हैं? कि एक ऐसा भूभाग, ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कुछ समानता हो, लेकिन वो अपने बाहर स्थित प्रदेशों से कुछ भिन्नता लिए हुए हो, उसको एक प्रदेश कहते हैं। तो इस जो भिन्नता है, ये एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर, इस भिन्नता का विश्लेषण ही इस स्थानिक विश्लेषण उपागम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जो उपागम है, स्थानिक विश्लेषण उपागम, इसके विकास में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने योगदान दिया था। इनके समर्थन में उन्होंने कुछ कथन दिए थे, जैसे कि हैटनर हैं, रिचर्ड हार्टसॉन हैं, विडाल डी ला ब्लास हैं। इन्होंने भी
इस क्षेत्रीय स्थानिक विश्लेषण उपागम या क्षेत्रीय उपागम है इसके विकास में योगदान दिया। जैसे कि हेटनर ने तो भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान मतलब क्षेत्र का वर्णन करने वाला विज्ञान ही मान लिया था। इसके समर्थन में उन्होंने लिखा था कि भूगोल भूतल पर प्रादेशिक भिन्नताओं का विज्ञान है। इन्होंने भूगोल की परिभाषा इसके समर्थन में दी थी कि भूगोल क्या है कि भूतल पर जो विभिन्न प्रादेशिक भिन्नताएं हैं उनका विज्ञान है। इसी प्रकार जो रिचर्ड हार्टसॉन थे, इन्होंने भी भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप, जो पृथ्वी का भूतल का परिवर्तनशील स्वरूप है जिसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, उसके अध्ययन को, परिवर्तनशील स्वरूप है जो भूतल का, उसके अध्ययन को ही भूगोल का प्रमुख विषय माना। उन्होंने कहा कि भूगोल का प्रमुख विषय क्या है कि भूतल का जो परिवर्तनशील स्वरूप है, जो समय समय पर और स्थान स्थान पर परिवर्तित हो जाता है, उसका अध्ययन ही भूगोल का मुख्य विषय है। इसी प्रकार जो विडाल डेला ब्लास थे, उन्होंने भी भूगोल को स्थानों का विज्ञान माना है। क्या कहा है कि भूगोल स्थानों का ही विज्ञान है और स्थानों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार इन्होंने स्थानिक विश्लेषण के उपागम को समर्थन दिया। इस प्रकार आज के हमारे ये दोनों उपागम, ऐतिहासिक उपागम और स्थानिक विश्लेषण पूरे होते हैं। थैंक यू।